नमस्कार, मैं हूँ अजय भांबी। नक्षत्रों की दुनिया में आपका स्वागत है। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के लिए जीवन एकदम सरल और आनंददायक होता है, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग जीवन की मुश्किलों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करते हैं। कुछ लोग जीवन के संघर्ष को ही अपनी ताकत बना लेते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है? उनको लगातार जीवन में ऐसी कठिनाई या कठिन परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ता है? इसका उत्तर कई बार आपके नक्षत्रों में छुपा होता है। कल हमने सतभिषा नक्षत्र के रहस्य को जाना था, एक ऐसा नक्षत्र जो उपचार, अनुसंधान और गूढ़ ज्ञान से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे नक्षत्र की जो मनुष्य को निर्भीकता का पाठ सिखाता है, जो साधारण व्यक्ति को असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचा सकता है। तो देर किए बिना अपनी कुंडली निकालिए, उसका पहला पन्ना खोलिए और देखिए क्या आपका नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है। अगर हाँ, तो आज आपके व्यक्तित्व का एक ऐसा रहस्य आपको पता चलेगा जो आज से पहले आप कभी जानते नहीं होंगे। दर्शकों, समय केवल दिन और तारीख नहीं होता, समय एक ऊर्जा है और पंचांग उस ऊर्जा का दर्पण। तो आइए हमेशा की तरह शुरू करते हैं आज की पंचांग से। आज 5 जुलाई रविवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष शुक्ल की पंचमी तिथि है। उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पंचमी तिथि को पूर्णा तिथि की संज्ञा दी गई है। पूर्णा का अर्थ है पूर्णता, समृद्धि, संतोष। इसलिए यह तिथि शुभ और कल्याणकारी मानी जाती है। इस तिथि में विवाह, मंगनी, भोज या कोई भी अन्य शुभ कार्य करना शुभ माना जाता है। आज चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में विचरण करेगा। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद की। यदि आपकी कुंडली में पूर्वा भाद्रपद लिखा है तो यह जानकारी विशेष रूप से आपके लिए है। राशि चक्र का 25वां नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है और इसमें 2 तारे हैं। इस नक्षत्र ने ब्रह्मांड को स्थिरता प्रदान की तथा यह व्यक्ति को निर्भीक बनाता है। नक्षत्र मंडल के 3 चरण कुंभ राशि में आते हैं और उसका स्वामी है शनि। कुंभ राशि में इसकी जो लंबाई है 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक है और मीन राशि में इसका अंतिम चरण आता है और उसका स्वामी जो है वो बृहस्पति है। वहाँ पर ये 0 डिग्री से शुरू होकर 3.20 डिग्री तक फैला हुआ है। सत्व का मूल गुण है प्रकाश। दूसरे और तीसरे स्तर पर रजस अर्थात कर्म। इस नक्षत्र मंडल का स्वामी देवता अज एकपद है। इस नक्षत्र का ज्योतिषीय प्रतीक तलवार है। नक्षत्र मंडल की मूल प्रेरणात्मक उमंग, अर्थ या निर्देशित लक्ष्य है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है संघर्षों के माध्यम से सफलता प्राप्त करना। इसी नक्षत्र से जुड़े कई चर्चित व्यक्तित्व हमें यह बात स्पष्ट रूप से दिखाते हैं, जैसे गौतम अडानी, हरभजन सिंह और प्रसिद्ध अभिनेत्री रवीना टंडन। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में असाधारण पहचान बनाई। इनकी जीवन यात्रा को देखें तो एक बात समान दिखाई देती है, सफलता इन्हें सहजता में प्राप्त नहीं मिली। हर किसी को किसी न स्तर पर संघर्ष करना पड़ा है, कठिन परिश्रम करना पड़ा है और बार बार स्वयं को साबित भी करना पड़ा है। उसके बाद अपनी पहचान बनाई है इन लोगों ने। पूर्वा भाद्रपद का यही संदेश भी है। याद रखिए, संघर्ष आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अब बात करते हैं नक्षत्र से जुड़ी पौराणिक कथा की, जानते हैं उसके बारे में। इस नक्षत्र का स्वामी अज एकपाद है। ब्रह्मांड के सृजन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वैदिक साहित्य के अनुसार अज एकपाद देवता अजन्मी ब्रह्मांड की ऊर्जा का संकेत देता है। यह अज या बकरी एक सीधा साधा पालतू जानवर है जो मालिक के पालन पोषण में सहायता करता है। इसके वैदिक देवता की भूमिका ज़बरदस्त है
और वह अनंत है। आज एक पाद को शिव के रूप में पूजा भी जाता है और इसका वाहन अग्नि है। अथर्ववेद के अनुसार आज एक पाद ब्रह्मांड के विकास से जुड़े एक और देवता रोहित से कहीं गहरे में जुड़ा हुआ है। रोहित का मुख्य काम स्वर्ग और पृथ्वी को उत्पन्न करना था और आज एक पाद सूर्य की तरह काम करता है जो जीवन और आलोक प्रदान करता है और एक ऐसे स्रोत का निर्माण करता है जो सारी सृष्टि का निर्माण करता है। दर्शकों, अब आपको बताते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से जुड़े जातकों के जीवन की ताकत और उनकी कमजोरियां। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र व्यक्ति को निर्भीकता का पाठ सिखाता है। इनको रचनात्मक प्रतिभा का वरदान मिला हुआ है और बचपन से ही ये विशिष्ट दिखाई देने लगते हैं। इनके अंदर प्रसुप्त रचनात्मक शक्ति छुपी होती है जिसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ और यह शक्ति आपके भीतर से एक बिल्कुल नई किस्म के व्यक्तित्व को गढ़ती भी है। इनके भीतर एक जीवन शक्ति होती है जो अपनी यात्रा प्रारंभ करने के लिए आतुर रहती है और यथाशीघ्र अपनी मंजिल तक पहुंचा भी देती है। एक बार ये लोग मंजिल की ओर चल पड़ते हैं तो कोई इनको रोक नहीं सकता और ये मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेते हैं। ये लोग किसी तरह का प्रदर्शन नहीं करते लेकिन धीरे धीरे ज़िंदगी के दांव पेच आसानी से सीख भी जाते हैं। ये लोग अपनी विचारधारा का पालन करते हैं और इनकी विचारधारा दूसरों से अलग होती है। इनको सफलता आसानी से नहीं मिलती लेकिन हर असफलता इनके लिए एक नया संकल्प बनकर उभरती है। इनमें मानवता की भावना होती है और आप मानवता की भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये लोग औरों के मामलों में दखल नहीं देते और चाहते हैं कि इनके मामले में भी कोई दखल ना दे। ये लोग बहुत विद्रोही स्वभाव के होते हैं और इसी कारण दूसरों के पथ प्रदर्शक भी बन जाते हैं। इनके व्यक्तित्व की तुलना दुधारी तलवार से की जा सकती है, लेकिन जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ठीक उसी प्रकार पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के व्यक्तित्व की खासियत भी है। इनके भी व्यक्तित्व के दो पहलू हैं, यानी इनमें कुछ कमियां भी नज़र आती हैं। इनके व्यक्तित्व का नकारात्मक पहलू यही होता है कि ये तुनक मिजाज किस्म के व्यक्ति होते हैं। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के योग की। आज का योग है आयुष्मान योग, जो शाम 4:40 तक रहेगा। उसके बाद सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। यह योग व्यक्ति को जीवन में निरंतर तरक्की करने और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। इस योग को शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। दीर्घकालीन योजनाओं का प्रारंभ करने के लिए आज का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। दर्शकों, अब हम बात करते हैं आज के करण की। आज दोपहर 1:31 तक तैतिल करण रहेगा। उसके बाद गर करण शुरू हो जाएगा। दर्शकों, अब प्रस्तुत है आज का दैनिक राशिफल। आज का दिन कैसा रहेगा, किसे मिलेगा सुख, समृद्धि, सफलता, सम्मान और साथ ही किसके लिए नहीं है दिन आसान। आज का दिन आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है, किन राशियों को मिलेगा लाभ, किसे बरतनी होगी सावधानी और किन के लिए खुलेंगे सफलता के नए द्वार। आइए जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि वालों, आज किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन को अपनाने से आपकी कोई बहुत बड़ी दुविधा से आपको राहत प्राप्त हो सकती है। बच्चों पर ज़्यादा अंकुश लगाना उनके आत्मबल को कमज़ोर करने जैसा है। कारोबार में प्रतिस्पर्धा की वजह से कुछ लोग आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। परिजनों का उचित सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा, उनका स्नेह भी आपको मिलेगा। एसिडिटी और जलन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। शिव पार्वती के स्वरूप का स्नान ध्यान करें और यथासंभव पूजा भी करें। वृष राशि वालों, अधिकतर कार्य नियत समय पर बनते जाएंगे तथा सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। अपनी उपलब्धियों का ज़्यादा गुणगान करना नहीं चाहिए। पब्लिक डीलिंग, ग्लैमर, कंप्यूटर आदि से जुड़े व्यवसाय में विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। गले से संबंधित किसी इन्फेक्शन को गंभीरता से लेना चाहिए। ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को दवाई दान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों, दिल की बजाय दिमाग से जो फैसला लेंगे वो आपके लिए ज़्यादा होगा। वो आपकी योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफलता प्रदान करेगा।
निवेश करने से पहले उससे संबंधित उचित जानकारी प्राप्त करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। घर का वातावरण मधुर रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, इसलिए हेल्थ की चिंता न करें। लेकिन हेल्थ से जुड़ी कोई भी स्थिति हो तो उसके लिए आपको सावधान भी रहना चाहिए। अपने इष्ट देव का स्मरण करें और मंदिर में जाकर कुछ दान भी करें। कर्क राशि वालों, आज आपकी किसी ख्वाहिश के पूरा होने की पूरी संभावना है। इसमें मित्रगणों का सहयोग भी प्राप्त होगा। बिना किसी जानकारी को हासिल किए किसी नतीजे पर ना पहुँचे, वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। व्यवसाय में रुके हुए कार्य किसी राजनीतिज्ञ की मदद से पूर्ण होने की पूरी संभावना है। परिजनों के साथ सुखद समय व्यतीत होगा और कभी कभी ज़्यादा मेहनत और तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए काम के साथ आराम भी अवश्य करें। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। आज किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से करने पर बेहतर परिणाम सामने आएंगे। अपरिचित लोगों के साथ कोई वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है, इसलिए बहस करने से बचें। व्यवसाय में किसी भी नए काम को शुरू करने की स्थिति बने तो उसका परिणाम बहुत उत्तम नहीं होंगे। इसको सोचकर ही काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए आज का दिन कोई नया काम की प्लानिंग तो कर सकते हैं, अगर उसे टाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लव पार्टनर के प्रति सहयोग का वातावरण बनाए रखें। थकान और कमज़ोरी हो सकती है। सूर्य देवता का ध्यान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों, आप भावुकता की बजाय प्रैक्टिकल होकर अगर कार्यों का अंजाम देंगे तो उससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। इसलिए भावुक होकर कोई काम ना करें। बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा और आपका भी बढ़ेगा। नौकरी पेशा लोगों को फाइलें और दस्तावेजों को संभाल कर रखना चाहिए। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोक झोंक हो सकती है, लेकिन उसको ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। मानसिक और शारीरिक थोड़ी थकान महसूस हो सकती है। माँ दुर्गा की उपासना करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बच्चों को मिठाई फल भी बांटें। तुला राशि वालों, आज आपकी किसी विशेष कार्य को लेकर की गई मेहनत बहुत अच्छे परिणाम देने वाली है, लेकिन आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कामयाबी हासिल करने के लिए किसी भी तरह की जल्दबाजी या उतावलापन हमेशा काम नहीं आता। पारिवारिक तथा प्रोफेशनल लाइफ में सामंजस्य बनाने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। विवाहेतर संबंधों से परहेज करें और उसमें गर्मी के कारण स्वास्थ्य संबंधी कोई मुश्किल हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। घर के बुजुर्गों का भी सम्मान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, विद्यार्थियों को इंटरव्यू जैसी किसी गतिविधि में अगर आप हिस्सा ले रहे हैं तो उसमें आपको पूरी सफलता मिलने की पूरी संभावना है। ओवर कॉन्फिडेंस होकर या ईगो के चक्कर में आकर अपना खुद का नुकसान न करें। कारोबार में विस्तार संबंधी योजनाओं पर विचार विमर्श हो सकता है। प्रेम संबंधों में परिवार की विवाह स्वीकृति भी प्राप्त हो सकती है। बदन दर्द और बुखार जैसी स्थिति बन सकती है। बहन बेटियों का सत्कार करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों, अपनी पारिवारिक गतिविधियों को लेकर की गई प्लानिंग को अमल करने के लिए आज का समय काफ़ी उचित है। अपने गुस्से और चिड़चिड़ेपन पर स्वभाव पर आपको काबू पाने की नितांत आवश्यकता है। कारोबार कर रहे हैं उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कारोबार संबंधी गतिविधियों में काफ़ी उन्नति देखने को मिलेगी। परिवार के साथ मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा और डिनर पर भी जा सकते हैं। व्यवस्थित दिनचर्या बनी रहेगी। गणपति जी का ध्यान करेंगे तो और भी अच्छा होगा। मकर राशि वालों, आज आपके कामकाज बहुत तरीके से होंगे और आप अपनी योजनाओं को बहुत भले तरीके से पूर्ण करने में आपको पूरी सफलता प्राप्त होगी और ज़रूरी कामों को टालने की बजाय उन्हें समय पर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इस टाल मटोल की आदत से कुछ सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल भी सकता है, इसलिए टाल मटोल करने की आदत से आपको छुट्टी पाना चाहिए। कारोबार में मार्केटिंग से संबंधित कार्यकलापों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। लव पार्टनर के साथ अच्छा आपको मौका मिलेगा। शारीरिक और मानसिक थकान से राहत प्राप्त रहेगी। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा रहेगा। अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे तो और भी अच्छा होगा। कुंभ राशि वालों, घर के वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन से किसी परेशानी का हल मिलेगा। दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च या अधिक कर्ज लेने से बचें। अपने बजट को देखकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यप्रणाली
में समय अनुसार परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। अविवाहितों के लिए एक अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। एलर्जी या रक्त संबंधी कोई समस्या होने पर लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। पूजा करते समय गायत्री मंत्र का जाप भी अवश्य करें। मीन राशि वालों, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से सही तरीके से गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी। आपका गुस्सा व अधिक अनुशासित होना दूसरों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। स्टेशनरी, बच्चों से संबंधित कार्य आदि में अच्छा लाभ मुनाफा हो सकता है। प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कुछ समय नेचर के समीप व्यतीत करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। दर्शकों, आज हमने जाना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का अद्भुत रहस्य, कैसे यह नक्षत्र व्यक्ति को निर्भीकता, आत्मविश्वास और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण प्रदान करता है। कल हम बात करेंगे एक दूसरे नक्षत्र की, और कल अपनी कुंडली का पहला पन्ना खोलकर अवश्य बैठिएगा, क्योंकि कल हम बताएंगे आपके भविष्य का वह पक्ष जो शायद आज तक आप भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए होंगे। मैं अजय भांबी फिर मिलूंगा इसी समय नक्षत्रों के आधार पर आपके लक का सच बताने, आपके लक का हक बताने। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। देखते रहिए जी न्यूज़।